चलिए बेटा, जैसे कि आपने प्रीवियस कुछ पार्ट में आपने दो मेथड पढ़ चुके हैं, वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें आप कई सारे कॉन्सेप्ट समझोगे, जैसे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हमारा थर्ड टॉपिक शुरू होने वाला है। वैसे तो ये इसका नाम हमारा क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। इसके अंदर आते हैं दो मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर आते हैं कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ठीक है। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख लिया मैंने यहां पे, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड। बात समझ में आ रही है? अब देखो, जो हम पढ़ चुके हैं पहले वो नॉर्मल, उसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, पर अब जो पढ़ रहे हैं वो एवरेज प्रॉफिट नहीं, पूरा नाम क्या है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और सुपर प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा है, कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। तो नाम यहाँ चेंज हो गए हैं और एग्जाम में भी लिखा हुआ आएगा कि ये कौन सा मेथड से करना है, वहां कैपिटलाइज्ड मेथड लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में ये लिखा आ जाए बस, तो आप किस मेथड से करोगे, आप करोगे इस मेथड से। मतलब वहां मेंशन नहीं है, ना एवरेज ना सुपर, बस क्या लिखा है, कैपिटलाइज मेथड। तो आप किस मेथड से करोगे, कैपिटलाइज का एवरेज प्रॉफिट मेथड से करोगे। क्लियर? चलो तो आइए शुरू करें। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल निकालने के लिए। तो गुडविल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सीवी माइनस सीई। इससे आप पहले से बताता हूं, दोनों बताता हूं, ठीक है। इससे आप पहले से रूबरू है ना, पहले से रूबरू है। अब ये क्या है, आओ देखो, पूरा नाम क्या है इसका, कैपिटलाइज वैल्यू, मतलब आपका बिजनेस कितने का है। आपको याद है जब मैंने एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, बेटा फोकस करो सामने, ये हिलना जाए, याद, ठीक है बेटा। आपको याद होगा मैंने एग्जांपल दिया था कि आप किसी रेस्टोरेंट खरीदने गए और उसका रेस्टोरेंट 30 लाख का, पर आपको कितने बेचा उसने, 50 लाख में। वो एक्स्ट्रा किस चीज के लिए उसने, ये वही तो है, उसने देखा कि मेरी पूरी कैपिटलाइज वैल्यू बिजनेस की कितनी है, 50 लाख, हेलो कितनी है, और मेरे बिजनेस में लगे कितने हुए हैं, 30 लाख। तो डिफरेंस वैल्यू क्या थी उस चीज की, 20 लाख। किस चीज के हैं वो, समझ में आ गया? तो कैपिटलाइज वैल्यू मतलब आपका बिजनेस का पूरा वैल्यू कितना है, जिसके अंदर गुडविल भी होती है। और कैपिटल एम्प्लॉय मतलब कितना एक्चुअल में लगा हुआ है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉय मतलब कितना एक्चुअल में लगा हुआ है, कैपिटलाइज वैल्यू मतलब आपके पूरे बिजनेस की वैल्यू कितनी है, तो अगर ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव में आपके बिजनेस में लगा तो है 20 लाख, पर आपका बिजनेस का वैल्यू निकल के आ रहा है 15 लाख, मतलब आपके बिजनेस की गुडविल नहीं है उस टाइम पे, है ना। अगर ये ज्यादा है और ये कम है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मार्केट में गुडविल है। अब इसको आप निकाल सकते हो, सी तो निकालना आता है, कहां सीखा था, सुपर प्रॉफिट मेथड में सीखा था, प्रीवियस पार्ट में जाके चेक कर लेना। कैपिटल एम्प्लॉयड सीखा था, और फॉर्मूला था इसका क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूले तो बहुत सारे थे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी माइनस। अगर आपको ये सब नहीं दे रखा, तो आप कैपिटल, करंट अकाउंट का पैसा, प्रॉफिट का पैसा और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ के भी निकाल सकते हो, रिजर्व भी जोड़ के निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, हेलो? तो ये तो आपको पहले से पता है, बचा क्या, सीवी। आओ, सीवी का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू, बेटा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन
इस बार एनआरआर ऊपर नहीं नीचे है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। क्लियर हो गया? ये तो आता है आपको, गर्द और प्रॉफिट तो ठीक करना भी आता है। ये चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, 10%, 15%, 20% जो भी है। बताओ, इजी है? इजी है। एक वैल्यू आएगी, उसे यहाँ पुट कर देना, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी पढ़ चुके हैं, उसे यहाँ पुट करना, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? समझ में आ गया? चलो इसके एक नुमेरिकल करते हैं बहुत जल्दी हो जाएगा। आइए 25 देख लो, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है 25, बहुत इजी। इसे तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको बिना करे ही बता दूंगा। आपके बिजनेस में कितना कैपिटल लगा हुआ है? ये है कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना? अच्छा, आप क्या निकालना चाहते हो अब? सीवी? सीवी तो है, सीवी निकालना है ना। सीवी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है नीचे 2 लाख। बेटा अगर एक ही प्रॉफिट है तो वही एवरेज है। 2 लाख इंटू 100 अपॉन एनआरआर कितना का? 20 लाख आएगा। तो 20 लाख माइनस 16 लाख कितना हो जाएंगे? आंसर देखो 4 लाख होगा। हो गया ना? ऐसे क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आता है तो क्या आप करोगे एमसीक्यू के लिए? सीधा आंसर दिमाग से, ठीक है। 2 लाख का 100 अपॉन एनआरआर 20 लाख हो गया। 20 लाख सीवी आ गया। सी कितना है? 16 लाख। 20 में 16 गए 4 लाख। कराऊं? समझ में आ गया? नेक्स्ट 26। बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना इस बार? 3 लाख से क्या निकाल लोगे? सीवी कितने परसेंट है? 3 लाख का 15, 3 लाख इंटू 100 अपन 15, आई थिंक आएगा 20 लाख। कितना आएगा? अब थोड़े से हो सकते हो कि सर इतना तो हमें नहीं पता, आप थोड़ा करके दिखा दो। ये लो 3 लाख का 100 अपॉन 15, ठीक है। मैंने 15 से काटा इस 30 को, कितने में? अब बचे कितने? 4 जीरो। 4 जीरो की मतलब किस हो जाएगी? 100 से कितना आएगा? 20 लाख आएगा। तो सीवी तो आपके सामने ही है, क्या करना है? माइनस सीई। सीई भी शायद है, सीई है बेटा। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कितना? 15 लाख। 20 लाख माइनस 15 कितने आएंगे? देखो आंसर। कुछ करने वाला क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, अभी तो मैं चाहता हूं कि आपके ऐसे क्वेश्चन आप दिमाग से करना करें। ऐसे क्वेश्चन प्लीज आप दिमाग से करें, इतनी वैल्यू ना दें आपको लिखने की इन क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चन को तो आप दिमाग से कर सकते हो ना। हाँ जी, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? है ना? चलिए 27 उसी तरह से, ए भी 2 पार्टनर हैं, 3 लाख 2 लाख कैपिटल दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20% है। कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट कितनी है? 7.5 लाख। गुडविल फाइंड करना है कैपिटल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। हो गया क्वेश्चन भी बेटा। एवरेज प्रॉफिट से क्या निकालोगे? सीवी 7.5 लाख का 100 अपॉन 20, 7.5 लाख का 100 अपॉन 20 15 लाख नहीं आएगा? कितना आएगा? कितना लाख? नहीं 15 लाख नहीं आएगा। नहीं, एक सेकंड रुको बेटे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑलरेडी गिवन ही है। लिखा तो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट से कैपिटल निकालते हो, सीवी निकालते हो। सीवी तो है ऑलरेडी, वो लिखा तो है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना? 7.5 तो ऑलरेडी दे रखा है सीवी। अब सी क्या होता है? कैपिटल दे रखा है ऊपर कितना? 5 लाख। 7.5 माइनस 5 2.5 लाख। यही आंसर है। हाँ जी, एक बार अपने आप को समझाओ, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन सीवी था ना पहले से, पर हमें क्या लग रहा था? वो क्या था? एवरेज प्रॉफिट। पर उसने हमने पढ़ा ढंग से कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब इसने एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज वैल्यू निकाल रखी है। और सीवी जो है कैपिटलाइज वैल्यू है एवरेज से ही निकलता है ना, तो ऑलरेडी निकाल के रखा है उसने। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस बार कितनी कैपिटल बेटा हमारे पास? नहीं, सही से बताना कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हमारे पास, सही से बताना देख देख के। पक्का? मुझे 3 लाख लग रहा है। पक्का 5 लाख? मुझे तो 3 लाख लग रहा है। 3 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 5.5 लाख। मुझे 5.5 लग रहा है, 5.5। क्वेश्चन नंबर 28 पुनीत और तरुण वाला क्वेश्चन है ये। मुझे लग रहा है 5.5 लाख है, और आपको लग रहा है 5 लाख है। मालिक का सारा पैसा यूज करना है। 2.5 लाख ईच लिखा हुआ है, 5 लाख वो हो गए। करंट अकाउंट किसका होता है? मालिक का ही तो होता है। और करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस मालिक का ही होता है। डेबिट होता तो माइनस कर देते।
क्रेडिट मतलब बैलेंस है और मालिक का ही बैलेंस है। कितने 30 और 20 कितने हो गए? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया बेटा हमारा 28 के लिए गुडविल इज इक्वल टू सीवी माइनस सीई और ये है मेरे पास 5.5 लाख। सीवी कितना होगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 साल का दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर 10 लाख हो जाएगा। 1 लाख का कितना आएगा 10 लाख। इस तरह से आंसर निकालना, ठीक है। 10 लाख माइनस कितना आएगा 4.5 लाख, ठीक है। 29 29 पे आओ। प्रॉफिट पिछले 5 साल का दे रखा है, रेट परसेंट दे रखा है 20% और नेट एसेट्स कितनी है बेटा? अगर एसेट्स है और लायबिलिटी नहीं है तो लायबिलिटी जीरो मानना, तो एसेट्स माइनस जीरो, एसेट्स माइनस जीरो ही कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। मतलब 2 लाख माइनस जीरो 2 लाख ही क्या बन जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब क्या चाहिए हमें ये सीवी, सीवी माइनस सीई। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 2 लाख। सही में आया कैसा हुआ ये? एसेट माइनस लायबिलिटी होती है ना, पर एसेट्स है लायबिलिटी नहीं है, तो 2 लाख क्या मान लूंगा मैं सीई मान लूंगा। अब मुझे निकालना है क्या सीवी। चलिए सीवी का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन 1000। क्या एवरेज है मेरे पास? ये निकालना पड़ेगा। चलिए तो एवरेज निकालते हैं। अच्छा एवरेज प्रॉफिट निकालते कुछ गलतियां हो सकती हैं, गलतियां भी एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल प्रॉफिट, पर यहां से कुछ है नहीं। चलो एड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सारे प्रॉफिट को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय कितने प्रॉफिट है 5। सारे प्रॉफिट को प्लस कर दो, 5 ही प्रॉफिट है। 1 2 3 4 5, 5 ही है। मैं प्लस करके दिखाऊं या डायरेक्ट प्लस का अमाउंट लिख दूं? डायरेक्ट प्लस का अमाउंट लिख दूं, बताओ कितना आएगा? 54,000, 42,000, 39,000, 67,000 और 59,000। कितना है प्लस करके? अरे मुझे बता दो प्लस से कितना आ रहा है पक्का? 3,61,000 बेटा। ये सारे प्रॉफिट को प्लस करके आया 3,61,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया 2 आएगा। वो 6 बोल 3 बोल रहे हैं, वो भी 3 बोल रहे हैं, 2 आएगा डिवाइडेड बाय 5 5 2 2 52,200 एवरेज प्रॉफिट यहां पुट कर दो 52,200। ये नहीं आएगी भाई, ये बताओ इसका कितना आंसर आएगा? 2 लाख। यही हो गया पहले वाले ही। बेटा अब तक किसी को दिक्कत परेशानी कोई ऐसी जो हमने पढ़ी ना हो पहले? हेलो सब कुछ ठीक है? 261 में पुट कर दूं, देखना आंसर 61,000 है। आंसर इज 61,000। क्लियर क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अच्छा बेटा मैंने आपसे कहा कि कैपिटलाइज मेथड के अंदर 2 आते हैं, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज, ये वाला टॉपिक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में, हालांकि ये आना कब चाहिए था? कैपिटलाइज शो प्रॉफिट के हेडिंग के बाद। मेरा नीचे मेरा हेडिंग ब्लू कलर का, पर इन्होंने अभी से दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? आता है, देखते कैसे करना है। तो आइए बेटा नहीं, एक काम करेंगे, इसका अलग पार्ट बनाएंगे ना, फिर उसी नाम से भी तो जाएगा या नहीं? छोड़ो अभी कर लो, अभी कर लेते बेटा, अभी कर लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट से क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर।
और उसमें क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहाँ क्या है, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। क्या ये फाइंड करना आता है तुम लोगों को, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट भी आता है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड एनआरआर डिवाइडेड बाय, बेटा इसमें आप दिक्कत कर सकते हो, ठीक है, आप गलती हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट में ही आपको एनआरआर ऊपर रखना है, लेकिन बाकी के पीछे दो क्वेश्चन दो कर लिए वहां पे, वहां नीचे रखना है। नॉर्मल प्रॉफिट के टाइम पे एनआरआर ऊपर है और बाकी दो टाइम पे एनआरआर नीचे है, ठीक है। ये कंफ्यूज हो जाओगे तुम कैसे कैसे होता है। हाँ चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, बताओ 30 का पॉइंट नंबर 1 क्या पूछा है इन्होंने, बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट है कितनी, 4 लाख, तो यहां लिख दूं 4 लाख। चलो इसके बाद इन्होंने बोला कि रेट है कितना 10%, फिर बोला है इन्होंने पहले निकालो गुडविल किस मेथड से, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्वेश्चन पढ़ो। उसके बाद सेकंड पॉइंट सुपर प्रॉफिट मतलब वो पुराना वाला एनवाईपी वाला, वो बाद में कर लेंगे। फिर दे रखिए बच्चों एसेट्स कितनी हमारे पास, कितनी एसेट्स है 40 लाख, और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी कितनी है, तो इसका मतलब हो जाएगा 32,80,000 सीई, कितना हो जाएगा 32,80,000 क्या गया सीई, एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसका कितना परसेंट है बेटा 10 अपॉन 100, इसकी वैल्यू आएगी 3,28,000, क्या ये वैल्यू है, यहां पुट कर दो 3,28,000, 72,000 कहां पुट कर दो 72,000 इंटू 100 अपॉन 10 है ना 7,20,000। हारे हारे, इसका नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है इसने, गुडविल इज इक्वल टू एनवाई। तो बेटा सुनो, मैं सुपर प्रॉफिट दोबारा फाइंड करूं, ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, कितना 7,20,000 नहीं 72,000 इंटू एनवाईपी है कितनी है 200 लाख। चार मेथड हो गए, चारों मेथड खत्म हो गए। लास्ट के दो क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका रिवीजन हो जाएगा चारों मेथड का एक साथ, क्योंकि ऐसे लास्ट के दो क्वेश्चन है जिसमें चारों मेथड एक साथ पूछा गया है, ठीक है। फिर खत्म, आ जाओ भाई। लास्ट का क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 36 क्वेश्चन नंबर में नई बुक के हिसाब से, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म फर्स्ट एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मिल गया, मिल गया सबको। चलिए तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।